तो भारत और श्रीलंका की जो वनडे सीरीज होनी है उसमें रेस्ट करवा दिया है उन्होंने। कहा ठीक है, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह अभी वीडियो अभी जो है चैंपियन बनकर आए हैं, अभी वो रेस्ट करें और जी केएल राहुल या हार्दिक पांड्या में से कोई कप्तानी करेगा। तो आप ये सोचें कि हमारा कोई विनिंग चैंपियन कोई होता और उसको बिठा सकता था कोई? नहीं, उसने कहना अगले 5 साल तक बैठ सकता था। उसने कहना था अगली टीम में घर बैठ के बनाऊंगा। अगले महीने में इंडिया ने श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज भी खेलनी है और उस वनडे सीरीज के लिए भी रोहित और विराट और बुमराह जो हैं वो आराम करेंगे, वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। द विजन इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कि ये बड़ी टीमें, इनके खिलाफ इन्होंने खेलना है। यहाँ इनके बगैर भी हम गुजारा कर लेंगे। थोड़े गहरे पानी में जरा बच्चों को फेंक के देखेंगे ये क्या करते हैं, तो वो होते कॉन्फिडेंस बिल्ड होते मारेंगे, बड़ों को भी फिर पकड़ लेंगे। आज हिंदुस्तान ने जो 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट की अपने यंगस्टर्स के ऊपर, और ये इन्वेस्टमेंट ही थी जो हिंदुस्तान को आज पे बैक कर रही है। इट्स अ लॉट टू लर्न, क्योंकि हिंदुस्तान ने आईपीएल खोला, प्लेयर्स आए, एक्सपोजर मिला लड़कों को, और लड़कों ने बड़ा ज़बरदस्त उसको परफॉर्म भी किया। रोहित शर्मा इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर। उसका एग्जांपल उसके क्या कहते हैं, स्टैट स्पीक्स देमसेल्फ। उसकी वजह पता है क्या है? ट्रिपल 200 किया उसने, 264 इन 50 ओवर्स गेम। इट्स अमेजिंग परफॉर्मेंस। इंडिया क्यों हमसे आ गया? चले मैं मसाले साथ इसलिए देता हूँ, इंडिया के कितने प्लेयर आपको लीगों में खेलते मिलेंगे? तो अलाउ ही नहीं करते, अलाउ नहीं करते। जब आप इनको 50-60 लाख रुपया, 40 लाख दे रहे हैं, किसी महीना दे रहे हैं, किस चीज का दे रहे हैं? घर बैठने का। बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 कैप्टन नहीं लग रहा आपको? नंबर 1 कैप्टन कहाँ का कैप्टन? मुझे ये बता दो। कैप्टन वो था जो टीम को लेके चलता है, जो एक माइंड सेट रखता है कि यार ये मैंने ये जीतने हैं। ये कैप्टन है रोहित शर्मा, बिल्कुल ठीक है कि कैप्टन वो है। ये बाबर आजम कोई कैप्टन नहीं है। जब आप 4-डे क्रिकेट खिलाएंगे ना, वहां से आपको ओपनर भी मिल जाएंगे, वहां से आपको फास्ट बॉलर भी मिल जाएंगे, वहां से आपको मिडिल ऑर्डर भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जब आप जिस बच्चे ने लंबी क्रिकेट खेली होती है ना, तो वहां से उसको पता होता है कि मेरे जो मिडिल ऑर्डर में खेलता है ना, उसको पता है कि मेरी पोजीशन कौन सी है, मैंने कहाँ रन करने। ठीक है, इसी तरह बॉलर का है, बॉलर ने लंबी बॉलिंग की हुई, उसको पता होगा, वो इंप्रूव करेगा। जी। ठीक है, जब आपका ये आप सिस्टम नहीं बनाएंगे ना, वरना आपका यही हाल चलता रहना। ये मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप हार से चले। मैं मसाले साथ इसलिए देता हूं कि उन्होंने क्रिकेट को समझा है, उन्होंने अपने जो उनकी इनकम हुई है ना, उन्होंने नीचे लगाई है ग्रास रूट पे, जहां उन्होंने अकेडमियां बनाई हैं, स्कूल क्रिकेट को प्रमोट किया है। ठीक है, कोचेज वहां पे ऐसे लगाए हैं उन्होंने। ठीक है, वहां पे ध्यानादार बंदे लगाए हैं रीजन में, एसोसिएशन में जो बनाए हैं। हमारे यहाँ तो ये सिस्टम नहीं है। वो इंडिया बोर्ड क्या करता है, वो एसोसिएशन को पैसे दे देता है, वो करे। अब हमारा सिस्टम ये है कि पीसीबी हर बार में इन्वॉल्व होता है। पीसीबी को चाहिए कि ये क्रिकेट जो होती है ना, रीजन क्रिकेट, ये रीजन के हवाले कर दें, उनको पैसे दें, फिर अब साल के बाद उनसे पूछे कि आपने क्या किया, आपने क्या परफॉर्मेंस किया, कहाँ पैसा लगाया। ठीक है ना, तो ये पीसीबी को ऐसे बंदे वहां पे इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, आपकी क्रिकेट का यही होना है। ठीक है, तो मैं इसलिए एम्फसाइज करता हूं इस पे कि आपको पैसा वहां नीचे लेवल पर खर्च करना चाहिए। ठीक है, जिससे आपकी क्रिकेट प्रमोट भी होगी, आपको टैलेंट भी मिलेगा। दूसरी बात ये कि फिटनेस लेवल, ठीक है, आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट ना करें तीनों फॉर्मेट में। जो बच्चा आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट 4 में नहीं खेलता, चाहे वो पाकिस्तान प्लेयर हो, उसको भी चाहिए फर्स्ट क्लास खेले। ठीक है, जो आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है, इंडिया के कितने प्लेयर आपको लीगों में खेलते मिलेंगे? तो अलाउ ही नहीं करते, अलाउ नहीं करते। जब आप इनको 50-60 लाख रुपया, 40 लाख दे रहे हैं, किसी महीना दे रहे हैं, किस चीज का दे रहे हैं? घर बैठने का। जब आप इनको चाहिए कि अगर आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना, तो उसमें ये लिखें कि आप कोई लीग नहीं खेल सकते, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट आपने खेलनी है, जो डिस्ट्रिक्ट होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जो फास्ट बॉलर है वो 400-500 ओवर जब तक नहीं करेगा, हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। जब आप 4-डे क्रिकेट खिलाएंगे ना, वहां से आपको ओपनर भी मिल जाएंगे, वहां से आपको फास्ट बॉलर भी मिल जाएंगे, वहां से आपको मिडिल ऑर्डर भी मिल जाएगा। बिल्कुल ठीक बात। क्योंकि जब आप जिस बच्चे ने लंबी क्रिकेट खेली होती है ना, तो वहां से उसको पता होता है कि मेरे जो मिडिल ऑर्डर में खेलता है ना, उसको पता है कि मेरी पोजीशन कौन सी है, मैंने कहाँ रन करने। ठीक है, इसी तरह बॉलर का है, बॉलर ने लंबी बॉलिंग की हुई, उसको पता होगा, वो इंप्रूव करेगा। ठीक है, जब आपका ये आप सिस्टम नहीं बनाएंगे ना, वरना आपका यही हाल चलता रहना। ये मौका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि आप हार से ये सीखें। ठीक है, मौसम। और दूसरी बात ये है, हमारे यहाँ चेयरमैन बदल दिया जाता है। ठीक है, 3 आप जिसने भी, अगर गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, आपने बनाना है चेयरमैन को, 3 साल के लिए बनाए, उसके बाद उसको हटाए ना। ठीक है, हमारा होता है कि वो जो चेयरमैन आता है, वो जो प्रोग्राम शुरू किए होते हैं डेवलपमेंट, उसको चेंज कर देता है, वहीं रह जाते हैं हम। ठीक है, ये हमारा डाउनफॉल है। इंडिया में आप देखें, इंडिया में देखें कि उन्होंने कभी भी, उनका चेयरमैन चेंज होता है 3 साल बाद होता है, वो डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज नहीं करते। चेंज भी हो जाए तो बेसिक जो है रूल एंड रेगुलेशन है, उसको चेंज नहीं किया जाता। अच्छा, अगले महीने में इंडिया ने श्रीलंका के साथ वनडे सीरीज भी खेलनी है और उस वनडे सीरीज के लिए भी रोहित और विराट और बुमराह जो हैं वो आराम करेंगे, वो टीम का हिस्सा नहीं होंगे। और पांड्या या केएल राहुल में से कोई एक कप्तान बन सकता है। जी बिल्कुल, देखें, अभी हम जो बात कर रहे हैं ना कि आपका जो विजन है,
आपके तमाम जगह की जो एक्टिविटी है वो उसके साथ इन लाइन होनी चाहिए, लाइन ऑन। तो उनकी इन लाइन है। द विजन इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर कि ये बड़ी टीमें इनके खिलाफ इन्होंने खेलना है, यहाँ इनके बगैर भी हम गुजारा कर लेंगे, या हम थोड़ा डीप वाटर, पूरे डीप वाटर में नहीं, थोड़े गहरे पानी में जरा बच्चों को फेंक के देखेंगे ये क्या करते हैं, तो वो होते कॉन्फिडेंस बिल्ड होते मारेंगे, बड़ों को भी फिर पकड़ लेंगे। एंड दैट्स द वे टू अचीव सच थिंग्स। ठीक, तो ये आपका मानना है ये सारी चीजें प्रोसेस से जुड़ी हैं कि अगर आप अपने खिलाड़ियों को किसको कब कहाँ खिलाना है, ये सारी चीजें ये बाकायदा तौर पर हिकमत अमली का हिस्सा है। जी देखिए, बिल्कुल हिकमत अमली का हिस्सा है, और ये बड़ी पुरानी हिकमत अमली है जो चली आ रही है और जो बड़ी सक्सेसफुल है, और इसी वजह से इनके पूल ऑफ प्लेयर्स इतना बड़ा है। वर्ल्ड कप जीता है, इससे कम एक्सपेक्टेशन तो नहीं होगी किसी की। टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला है, 50 ओवर का फाइनल खेला है, तो अब जीतना ही मेंटेनेंस है ना। 50 ओवर जीत ले, टेस्ट चैंपियनशिप जीत ले तो वन स्टेप अहेड है, फाइनल खेल ले तो मेंटेनेंस है, वर्ल्ड T20 का वर्ल्ड कप रिटेन कर ले तो मेंटेनेंस है, तो कोई आसान काम तो नहीं है ये भी उतना ही मुश्किल है। ये ज्यादा मुश्किल है, मेंटेनेंस हो गई ना अब शुरू। पहले कंसिस्टेंट क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, अब जो आपके अचीवमेंट्स के बाद आपकी एक्सपेक्टेशंस हमेशा ऊपर जाती हैं। अच्छा, ये इनके दौर में आपको लगता है कि ये एक जो मतलब आप कह लें कि क्रिकेट एक अगली जनरेशन की तरफ जा रही है, ये भी एक उनके लिए चैलेंज होगा कि किसको कहाँ पे फिक्स करना है, क्योंकि रोहित और विराट और जडेजा का T20 नहीं खेल रहे हैं। देखिए, वर्ल्ड कप में अभी टाइम है, वो बिल्डअप चला जाएगा, वहां तक प्लेयर सेट हो जाएंगे, और आपने सही कहा, ये इट बिकम्स वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन व्हेन इतने बड़े 3-4 नाम नहीं होंगे, बट देन दिस इज व्हाट दे हैव प्रिपेयर्ड फॉर। हर दफा हर जगह वो प्लेयर्स को चांस दे रहे हैं, तो उन प्लेयर्स के पास भी अब ये वो नहीं है एक कह लें कि एक्सक्यूज कि जी हमें तो खिलाया ही नहीं, हमारा तो एक्सपोजर ही नहीं है। जैसे हमारे लड़के तो कह सकते हैं जी सानू तो कभी चांस ही नहीं मिला, अबरार फिर के जड़ा है वो आ गया वापस, मैच नहीं मिला। तो इंडिया की टीम में तो ऐसा कोई नहीं है, एवरीबडी हैज द एक्सपोजर, चाहे वो अंडर 19 के टूर्स का भी होगा, 8 ओवर्स का भी होगा और इंटरनेशनल टूर्स का भी।